Hey guys, so hello students, welcome back to प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग फिर से सीखेंगे टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में। हम लोगों ने ऑलरेडी एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, उस टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज, और उसका पार्ट 1 जो लेक्चर 1 है वो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो हमने सैलरीज चैप्टर में देखा था कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू टैक्स एनी इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल करने के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई भी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर। देन हमने देखा था कि सैलरी में एक होता है बेसिक सैलरी, एक होता है अलाउंसेस विच आर मॉनेटरी बेनिफिट्स, एक होता है परक्विजिट्स मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, फिर होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स आता है, उसमें ग्रेचुइटी आता है, उसमें पेंशन आ जाता है, उसमें लीव सैलरी आ जाता है, एंड देन वी हैव प्रोविडेंट फंड। सो आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल डिस्कस सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सैलरी, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ सैलरी। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी, व्हाट इज बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी इज द सैलरी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन ऑर्डर टू कंपनसेट हिम फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉई। ठीक है, बेसिक सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी इज द सैलरी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई बिकॉज एम्प्लॉय इज प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज। एम्प्लॉय कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको? एम्प्लॉयर को। तो काम करने के बदले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पैसा दे रहा है, जस्ट बिकॉज एम्प्लॉय काम कर रहा है इसलिए एम्प्लॉयर उसको पैसा दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक सैलरी। और आपको याद रखना है कि बेसिक सैलरी जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जो बेसिक सैलरी है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपको याद रखना है कि जो बेसिक सैलरी है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। देन वी हैव बोनस। देन वी हैव बोनस। बोनस का मतलब क्या हो गया? बोनस दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस और एक हो सकता है वॉलंटरी बोनस। ठीक है, एम्प्लॉय के काम से खुश होके अपने इच्छा से एम्प्लॉयर अगर उसको बोनस दे रहा है उसको बोलते हैं वॉलंटरी बोनस। और कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस क्या होता है? टाइम टू टाइम, जैसे दुर्गा पूजा के ओकेजन में हो गया या फिर कोई और फेस्टिव के ओकेजन में हो गया, एम्प्लॉय को जो बोनस दिया जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस। मतलब जो एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस है। और ऐसे ही अगर अपने मन से बोनस दे दे तो वॉलंटरी बोनस है। बोनस किसी भी तरह का हो, बोनस हमेशा फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। एम्प्लॉय के लिए बोनस जो है वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है, बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है। देन वी हैव फीस। फीस भी क्या होगा? हमेशा 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 फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। फीस भी हमेशा जो है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। क्लियर। फीस भी जो है वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय ने कोई एक्स्ट्रा वर्क कर दिया अपने एम्प्लॉयर के लिए, हमने एम्प्लॉय को रखा था कि वो हमको अकाउंटिंग सर्विसेज देगा, बट एम्प्लॉय हैज प्रोवाइडेड अस टैक्सेशन सर्विसेज एज वेल। एम्प्लॉय ने हमें अकाउंटिंग सर्विस के साथ साथ कुछ टैक्सेशन सर्विसेज भी दे दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा सर्विस हमने लिया है एम्प्लॉय से, टैक्सेशन का सर्विस ले लिया एम्प्लॉय से, सो इसके बदले हमको उसको कुछ रेम्युनरेशन देना पड़ेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज फीस। ठीक है, और इसके अलावा आता है कमीशन। तो बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन। ठीक है, कमीशन क्या होता है? एम्प्लॉय ने कोई बिजनेस प्रोवाइड किया, एम्प्लॉय ने कोई क्लाइंट प्रोवाइड किया बिजनेस को। ठीक है, जो एम्प्लॉय है वही अपना रिलेटिव में, अपना फ्रेंड सर्कल में, क्लोज रिलेटिव में उसने कोई प्रोडक्ट सेल करवा दिया, तो उस एम्प्लॉय को उसके बदले क्या मिलेगा? कमीशन मिल जाएगा। और कमीशन भी हमको याद रखना है कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। कमीशन भी क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। तो हम देख पा रहे हैं कि बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है, बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है, फीस फुल्ली टैक्सेबल होता है, एंड कमीशन फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये चार चीज फुल्ली टैक्सेबल होता है। बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, ये चार चीज फुल्ली टैक्सेबल होता है। मतलब जितना रिसीव हुआ वो पूरा का पूरा टैक्सेबल इनकम माना जाएगा, इस पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। Coming to next point is gratuity. Coming to next part is gratuity. Now question arises, what is gratuity? Gratuity क्या होता है? So gratuity is a lump sum payment which is given by the employer
टू एम्प्लॉय जनरली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि भाई देखो एम्प्लॉय ने इतना साल अपना सर्विस लाइफ दिया, इतना साल काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एम्प्लॉयर का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना साल जो सर्विस लाइफ एम्प्लॉय ने दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके बदले उसको कुछ लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाए, उसके सर्विसेज के लिए उसको कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाए। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेचुटी। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट होता है विच इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये रिटायरमेंट के बाद मिलता है जनरली ये पैसा। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो अगर ग्रेचुटी का पैसा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है, किसी ने अगर ग्रेचुटी का पैसा ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब रिटायरमेंट से पहले, कोई भी अगर ग्रेचुटी का पैसा, कोई भी एम्प्लॉय अगर ग्रेचुटी का पैसा एम्प्लॉयमेंट से पहले ले लेगा तो दैट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल। अगर कोई भी ग्रेचुटी का पैसा ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कलेक्ट कर लेगा दैट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल। ठीक है, ऑन रिटायरमेंट, ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट, अगर ग्रेचुटी का पैसा ऑन रिटायरमेंट या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा, ठीक है, अगर ग्रेचुटी का पैसा ऑन रिटायरमेंट या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 1। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिला है, तो हम ये फर्दर चेक करेंगे, ठीक है, वेदर द एम्प्लॉय इज कवर्ड, whether the employee is covered under payment of gratuity act, whether the employee is covered under payment of gratuity act or not covered under payment of gratuity act, not covered under payment ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो क्या बोला, फिर से बता रहे हैं, ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट है। अगर ग्रेचुटी का पैसा एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ले लिया एम्प्लॉय ने, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ले लिया, रिटायरमेंट के पहले ले लिया, देन इट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। अगर ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ले लिया है ग्रेचुटी का लमसम अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट, देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम चेक करेंगे वेदर सच एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। इफ द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो उसको एग्जेम्पशन किस सेक्शन में मिलेगा, उस एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2। If the employee is covered under payment of gratuity act तो उसको exemption किस सेक्शन में मिलेगा, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 under section 10 subsection 10 subsection 2। and if the employee is not covered under payment of gratuity act तो उसको exemption मिलेगा, exemption मिलेगा under section 10 subsection 10 subsection 3, under section 10 subsection 10 subsection 3। नाउ एक बार फिर से एक बार समरी कर लेते हैं। ग्रेचुटी का मतलब एक लमसम अमाउंट है। अगर रिटायरमेंट के पहले ही, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी एम्प्लॉय ने ग्रेचुटी का पैसा ले लिया, दैट बिकम्स फुली टैक्सेबल। ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 1। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम लोग चेक करेंगे वेदर सच नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट or not covered under payment of gratuity act. If the employee is covered under payment of gratuity act तो उसको exemption मिलेगा under section 10 subsection 10 subsection 2। If the employee is not covered under the payment of gratuity act तो उसको exemption मिलेगा under section 10 subsection 10 subsection 3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Now question arises कि ग्रेचुटी का जो फॉर्मेट है कैसे रहेगा, सम्स कैसा दिखेगा।
तो ग्रेचुटी का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, taxable gratuity, particulars, and there we have दो अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ग्रेचुटी रिसीव्ड, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ Gratuity Act if the employee is a non-government employee and covered under payment of Gratuity Act। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ग्रेचुटी रिसीव्ड, इससे हम लोग लेस कर देते हैं एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। पहला पॉइंट क्या है, ग्रेचुटी रिसीव्ड, इसमें हम लोग लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग को एग्जेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो नीचे डैश देके लिख देंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेट, अगर टैक्सेबल ग्रेचुटी निकालना है एंड इफ द एम्प्लॉय इज कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम, ग्रेचुटी रिसीव्ड आउटर मोस्ट कॉलम, एंड देन वी हैव एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सब सेक्शन 2 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला पॉइंट में आ जाएगा जितना ग्रेचुटी हमने रिसीव किया है, ग्रेचुटी रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट thereof, or part thereof in excess of 6 months। 15 days salary for every completed years of service or part thereof in excess of 6 months। And third point is maximum limit, जो exemption का maximum limit है वो 20 लाख है। तो इन तीनों में जो लोअर फिगर होगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा और वो माइनस हो जाएगा, इसी को हम लोग बोल देंगे टैक्सेबल ग्रेचुटी। तो इसमें हमको जो सीखने वाला पॉइंट, इसे पॉइंट नंबर 2 सीखने वाला है। देखो यहाँ पे 15 डेज सैलरी लेना ना, 15 डेज सैलरी का मतलब हो जाएगा 15/26। अ मंथ कंप्राइजेस ऑफ 26 डेज इन केस ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के कंटेक्स्ट में जो मंथ होता है वो 26 डेज का होता है। तो 15/26 15 डेज सैलरी, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली 15/26 फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयरऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है, अगर एम्प्लॉय का सर्विस लाइफ 25 ईयर्स 9 मंथ्स है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 26 ईयर्स। 25 ईयर्स 9 मंथ्स मतलब 26 ईयर्स, 25 ईयर्स 11 मंथ्स मतलब 26 ईयर्स, 25 ईयर्स 6 मंथ्स मतलब 25 ईयर्स, 25 ईयर्स 6 मंथ्स 1 डे मतलब 26 ईयर्स, 25 ईयर्स 6 मंथ्स 2 डेज मतलब 26 ईयर्स। अगर 6 महीना से ज्यादा है तो पूरा साल काउंट हो जाएगा, 6 महीना या उससे कम है तो वो साल काउंट नहीं होगा। जैसे 23 ईयर्स 3 मंथ्स 23 ईयर्स, 23 ईयर्स 5 मंथ्स 23 ईयर्स, 23 ईयर्स 6 मंथ्स 23 ईयर्स, 23 ईयर्स 6 मंथ्स 1 डे 24 ईयर्स। क्लियर, समझ गया, क्लियर। तो एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 15 डेज का सैलरी हमको लेना है, ठीक है, 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स मतलब कंप्लीटेड ईयर्स लेना है, लेकिन अगर वो फ्रैक्शनल ईयर, अगर वो पार्ट ऑफ द ईयर 6 महीने से ज्यादा है तो वो पूरा साल काउंट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। मीनिंग ऑफ सैलरी जो होता है इन केस ऑफ व्हेन द एम्प्लॉय इज कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी में आ जाएगा बेसिक सैलरी प्लस डिएनएस अलाउंस, लास्ट ड्रॉन। लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या हो गया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या हो गया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने यहाँ तक इसको रिवीजन कर लिया है। ग्रेचुटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हेन द एम्प्लॉय इज नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, उसको हम लोग रिवीजन करेंगे, उसको हम लोग आपके पास लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।